रोल होता है ना, उसी से वो रजिस्ट्रेशन कर लेगा वो। ठीक है। हाँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे जी। ठीक है, और टिश्यू में हम लोग क्या देख लिए थे? हम लोग 4 तरह का टिश्यू देखे थे, उसमें से एपिथेलियल टिश्यू पे बात कर रहे हैं। एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, ये टिश्यू अगर आप मेडिकल नजर से देख रहे हो तो इसमें से आपको जो स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू सब है वो ज्यादा मायने रखता है आप लोग के लिए। वही फ्लैपेन ट्यूब वाला एग्जाम्पल सब ये बहुत पूछता है मेडिकल में। एपिथेलियल टिश्यू में हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के आधार पे, अगर आप लेयर की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के आधार पे जब देखा जाए तो इसके आधार पे 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल इपिथेलियम, एक क्या होता है सर आपको कंपाउंड इपिथेलियम होता है जी, कंपाउंड इपिथेलियम। और सिंपल इपिथेलियम भी 2 तरह का होता है जी। ठीक है, आपको सिंपल 3 तरह का होता है ये। एक था स्क्यूमस, एक था क्यूबॉइडल, एक क्या था सिलिएटेड। ये सब तो बहुत बात की बात है। स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। स्पेशल केस क्या है सर? ठीक है, इसमें हमने कल आपको बताया था स्टेरिफाइड इपिथेलियम। स्टेरिफाइड इपिथेलियम की बात किए थे, जिसका एक्चुअल में स्क्यूमस इपिथेलियम का ही वो मॉडिफिकेशन है जी। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर आपको, है ना जी? कॉलुमनर इपिथेलियम, कॉलुमनर कॉलुमनर इपिथेलियम, एक सॉरी कॉलुमनर कहते हैं ये आपको। एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको? एक है ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। एक क्या है सर आपको इसके अंदर में? सिलिएटेड इपिथेलियम। याद आ रहा है जी, सिलिएटेड इपिथेलियम। ये ज्यादा मायने रखता है। और हम आपको यहाँ पे गाइड करते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा बुक तो मत पढ़ना, ये सब टाइम पास हो जाएगा। इतिहास में था कि 2007 से लेकर 2020 तक में अभी तक आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया इस चैप्टर से भी। तो अभी भी आपको इमेजिन करना होगा कि सब सिलेबस से बाहर नहीं आ जाएगा भी ना, तो कॉमन सेंस से बना लीजिएगा, नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम बुक लाए हैं, उस बुक में आपको एपिथेलियल टिश्यू में बहुत गप दिया हुआ है। ठीक है, इतना गप आपको सिर्फ एलन टेस्ट सीरीज में पूछता है, वही लीडर बैच में, सारे बैच में नहीं पूछता। वो लीडर बैच यानी दरभंगा में जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगी तो उसमें यही सब बेफालतू सवाल सब पूछ पूछ करके टाइम पास कर देता बच्चे का। देखिए ये पूरा एपिथेलियल टिश्यू का टाइप दिखाते हैं हम आपको। एक मिनट, बहुत लंबा टॉपिक खींच जाता है जी। ठीक है, एलन का मॉड्यूल सब देखोगे उसमें बहुत लिखे हुआ है जी। ठीक है, अब जैसे आप एपिथेलियल टिश्यू का ये देखिए, इसमें 1 मिनट, देखिए इतना टाइप सब है जी। ठीक है, इतना टाइप से एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ये सब इधर जो दिखा हुआ है, इतना नहीं पढ़ना है हम लोगों को। हालांकि आप एमबीबीएस में इसे पढ़िएगा। यही सब टीचर सब वहाँ जो कोटा का टीचर बोलता है क्या कि हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे एमबीबीएस में पढ़ना नहीं पड़ेगा। भाई एमबीबीएस पढ़ेंगे तो फिर उसके लिए ना टाइम तैयार करें। अभी आपके पास टाइम बचाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना, जैसा दौर चल रहा है उस हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री भी आना चाहिए ना। तो हम लोगों को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, है ना, एक्चुअली में ये 11th के एनसीईआरटी में 9th के एनसीईआरटी में, इसलिए हम इसको डील कर रहे थे। और ये दोनों है 11th के एनसीईआरटी बुक में। और हमने आपको ये बताया था कल कि सर कुछ कुछ क्यूबाइडल इपिथेलियम और कॉलुमनर इपिथेलियम पे, कॉलुमनर इपिथेलियम और क्यूबाइडल इपिथेलियम पे, है ना, सरफेस की तरफ से सिलिया होता है सर। सिलिया का काम क्या होता है सर? आसपास के फ्लूइड को चला देगा ये। अगर यहाँ पे फ्लूइड है या कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल रटवाए थे आपको, एक ब्रोंकाई के पाइप में, इंटरनल पाइप ऑफ ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई, और दूसरा फिलिपिन ट्यूब, है ना जी। फिलिपिन ट्यूब में क्या करता है? ओवम को ये बीट करता है, ओवम को या जाइगोट को या छोटा इम्ब्रायो जो रहता है प्रो इम्ब्रियो या मोरुला स्टेज को ये धक्का देकर के यूटेरस तक ले जाने में मदद करता है जी। ठीक है, और वही जगह पे सर ट्रैकिया में क्यों होता है? ट्रैकिया में सर आपको डस्ट वगैरह, हम जो सांस लेते हैं उसमें डस्ट वगैरह है, उस डस्ट को धक्का देकर के ऊपर की ओर फेंकने में मदद करता है सर। कौन आपको, है ना, सिलिएटेड इपिथेलियम ऑफ, है ना, ये बात भी हम लोग डील कर चुके हैं। अब हम लोग आज के लिए नया टॉपिक है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। हम लोग इसी को समझेंगे, है ना जी। ग्लैंडुलर इपिथेलियम, टाइम इस पे लगाइए। ग्लैंडुलर इपिथेलियम का मतलब क्या होता है? ऐसा इपिथेलियम जो ग्लैंड के जैसा काम करता हो। ग्लैंडुलर का मतलब कलर की यहाँ पे दानेदार स्ट्रक्चर भी निकाल सकती हो, पर वो तो स्टेप बता रहा है। ठीक है, पर काम क्या होगा ग्लैंडुलर इपिथेलियम का? जो केमिकल निकालता हो ग्लैंड, है ना जी। ग्लैंड क्या है? ग्लैंडुलर इपिथेलियम, है ना जी। और हम लोग अभी वही सब पे ध्यान देंगे। अभी ग्लैंडुलर इपिथेलियम क्या होता है सर, वो देखते हैं। अगर आप बाई स्ट्रक्चर बात करोगे तो ऐसा इपिथेलियम जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में हो, मतलब आपको क्यूब, देखा हम बताते पहले लिखते हैं। हम एक टॉपिक लिख रहे हैं, नया टॉपिक, नया दौर, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ये टॉपिक खत्म होते ही सर आपको कंपाउंड इपिथेलियम पढ़ना है। ठीक है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो देखते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं सर? ग्रुप्स ऑफ ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर का मतलब क्यूबाइडल होता है जी, ग्लैंडुलर सेल, है ना जी। मतलब कि क्यूबाइडल इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम को ही हम लोग क्या नाम देते हैं?
ग्लैंडुलर। लेकिन एनसीईआरटी जानबूझ के ट्विस्ट बना के बात को रखा है, वो कहा कि सम है ना क्यूबॉइडल, सम क्यूबॉइडल, ये भी डिफिनेशन सही है ना। लेकिन दूसरा डिफिनेशन जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, सम क्यूबॉइडल एंड आपको लिखा आपको है ना एंड कॉलुमनर या और करके, और कॉलुमनर इपिथेलियम एक्ट्स एज ग्लैंड, कॉलुमनर इपिथेलियम एक्ट्स एज ग्लैंड ना जी। ये किस तरह से काम करता है, आपको ग्लैंड की आपके जैसा काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ग्लैंड किसे कहते हैं। तो ग्लैंड क्या होता है सर, इसका डेफिनेशन हम बताए हुए हैं आप लोगों को, एक सेल या टिश्यू या ऑर्गन, सेल टिश्यू या ऑर्गन है ना, जो क्या करता है, विच एक्ट्स एज है ना, विच एक्ट्स एज हाँ जी, जो क्या करता है सर, विच सीक्रेट केमिकल, सॉरी विच सीक्रेट केमिकल, विच सीक्रेट केमिकल, विच सीक्रेट केमिकल दैट जी, दैट है ना जी, सेल टिश्यू ऑर्गन विच सीक्रेट केमिकल दैट है ना, जो क्या करता है सर आपको, दैट हेल्प इन रिएक्शन, जो हेल्प करता है सर आपको, हेल्प इन रिएक्शन। आपके शरीर में एक ऐसा सेल या टिश्यू या ऑर्गन जो केमिकल निकालता हो, और केमिकल निकाल करके आपके शरीर को क्या करता हो, कंट्रोल करता हो, या आपको दैट हेल्प इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में मदद करता है। तो ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऐसे सेल को या ऐसे टिश्यू को क्या नाम दोगी है ना, आप ग्लैंड के नाम से। जैसे आप स्टोमक के बारे में सुनिए, स्टोमक तो एक ऑर्गन है ना सर, स्टोमक से क्या निकलता है, HCl, HCl का काम क्या होता है, खाना को डाइजेस्ट करने से रिलेटेड है। तो तुम यहाँ पे क्या कहोगे, स्टोमक को एक ग्लैंड कहोगी ना, ठीक है। उसी तरह से आप है ना जी, आप देखते हैं सलाइवा ग्लैंड होता है, उसी तरह से पेनक्रियाज होता है, बहुत तरह के सेल होते हैं, बहुत तरह के टिश्यू होते हैं जो केमिकल निकालते हैं सर, ठीक है जी। जैसे हम लोग के लिए स्वेट ग्लैंड, स्किन से जो स्वेट निकलता है या ऑयल निकलता है, ये भी किसी न किसी ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है। काम क्या होता है सर इसका, है ना जी, इसका काम होता है सर आसपास के होने वाले केमिकल रिएक्शन को पूरा करने में, ठीक है। तो हम लोगों को देखना क्या है कि कुछ क्यूबॉइडल सेल और कुछ कॉलुमनर सेल जो होते हैं, वो आपको है ना ग्लैंड के जैसा काम करते हैं, मतलब केमिकल निकालते हैं सर, अब वो केमिकल आसपास के रिएक्शन को पूरा करने में मदद करते हैं। दिमाग लग रहा है हम कहना चाहे। लेकिन तुम कहोगी मेजोरिटी में, इतना बोलने के बाद ये भी तुमको बोलना पड़ेगा, मेजोरिटी ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यूबॉइडल होता है। जैसे उधर पढ़े थे मेजोरिटी ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम कॉलुमनर होता है, उसी तरह से मेजोरिटी ऑफ है ना जी ग्लैंडुलर सिर क्या होता है, क्यूबॉइडल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इतना जानने के बाद इसका टाइप जानना है, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के दो टाइप होते हैं सर, एक क्या था यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर है ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एक क्या था मल्टीसेलुलर है ना ग्लैंडुलर। देखें, और आपको कुछ नहीं समझा पाएंगे तो हर टॉपिक का एग्जांपल आपको याद रखना है, एग्जांपल ही मायने रखता है आप लोग के लिए। इसका एग्जांपल क्या है सर, आपको गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल है ना जी। इसका एग्जांपल सेलेब्री ग्लैंड है, और आपको नहीं जान रही हो, आपको जानना भी नहीं उसके अलावा, सेलेब्री ग्लैंड होता है इसका एग्जांपल। दिमाग द्वारा ये सब पे मिक्स मल्टी सेलुलर ग्लैंड का मतलब सेलेब्री ग्लैंड, और यूनिसेलुलर ग्लैंड का मतलब है जी आपको गॉबलेट सेल है ना जी। क्लियर हम क्या होना चाहे। अभी सर आप कहाँ टिश्यू चल रहा है, आप कहाँ सेल लिख दिया, यूनिसेलुलर क्यों लिखे, हम बताते हैं इसका मतलब है ना, है टॉपिक टिश्यू का, यहाँ सेल कैसे आ गया, ठीक है। पहले आप ये जानो कि गॉबलेट सेल कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है आपको इन द वॉल ऑफ है ना, इन द वॉल ऑफ है ना जी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और कोई गहराई से जाओगी तो ड्यूडेनम से लेके इलम तक पाया जाता है, ठीक है, समझा, डी से लेके आई तक पाया जाता है, ठीक है। ये करता क्या है गॉबलेट सेल, ये म्यूकस निकालता है, म्यूकस है ना जी। इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं, देखना दिमाग लगाओगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल नहीं पाया जाता। यही रिसर्च होगा, चैप्टर 16 अगर कोई पढ़ा होगा, वहाँ ये बात लिखा हुआ है कि गॉबलेट सेल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इसका काम म्यूकस निकालना होता है, लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है, ठीक है। म्यूकस का काम सब जानते हैं। सेलेब्री ग्लैंड तो जान ही रही हो, बकल कैविटी के बाहर में पाया जाता है। हम लोग के पास 3 पेयर सेलेब्री ग्लैंड होता है, और उस दिन हम बोलना भूल गए थे जी, मेढक में 2 पेयर सेलेब्री ग्लैंड होता है। ये बात याद रखिएगा, मेढक में एक सेलेब्री ग्लैंड का एक पेयर कम होता है, 2 ही पेयर सेलेब्री ग्लैंड होता है ना जी, ये बात याद रखिएगा। और हम लोग में 3 पेयर सेलेब्री ग्लैंड होता है जी, ठीक है। और हम लोग अभी पहले ये दे सर, आप फिर से हमको ये बताइए कि सर आप अभी बोल रहे थे ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक प्रकार का क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो ये क्या आ गया, यूनिसेलुलर, आपको नहीं लिखा हुआ है, अपने से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या होता है जी, ठीक है। आप इसके लिए एक फोटोग्राफ बना लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे कहना चाह रहे हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन देखोगी, मान लीजिए सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये स्टोमक हुआ, स्टोमक का ये स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको अंदर का जो लाइनिंग होता है ना, उसको म्यूकोसा बोलते हैं, म्यूकोसा। इसको तुम जूम करके देखेगा ना, इसको बड़ा करके देखोगे तो सर इस पे क्यूबॉइडल सेल सब होगा, इस पे क्यूबॉइडल सेल सब आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल में से कोई एक सेल केमिकल बनाता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 वो क्यूबॉइडल सेल है, ठीक है।
अब 5 को में से सर क्या होगा, कोई एक, मान लीजिए ये वाला है जी, ये वाला आपको केमिकल बना रहा है, इसलिए हम लोग क्या नाम दिए, यूनिसेलुलर, है ना, आपको यूनिसेलुलर ग्लैंड के नाम से बुलाएं, समझा ना जी। सारे क्यूबाइडल सेल केमिकल नहीं निकालते, तो वन ऑफ देम निकालता है जी, और जो वन ऑफ देम निकालता है, तो ऐसे वन ऑफ देम आपको सेल को तुम क्या कहोगी, गॉबलेट सेल के नाम से लाएंगे, समझ आया। देखो, हाँ, जरूरी नहीं सब जगह नहीं होगा, सब जगह नहीं, ठीक है, वो आपके इलम वाला रीजन में कुछ जगह पे, ठीक है जी, कुछ जगह पे है ना, तब ना बहुत रेयर हो गया, और उसमें भी कुछ ही सेल ऐसे है ना, पूरा इंटायरली कवर नहीं है। हम ये बोलना चाहते गॉबलेट सेल को ढूंढने जाओगे ना, ये म्यूकोसा में मिलेगा, और म्यूकोसा में जो मिलेगा ये होगा क्यूब जैसा, तो सारे क्यूब नहीं निकालते म्यूकस, है ना, उसमें कुछ ही सेल है जो क्यूब जो क्या निकालता है, म्यूकस निकालता है। और ऐसे तुम याद करो, तुम ऐसे कहीं पढ़ी थे ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको जो हम लोग ऐसे दिखाए थे बड़ा करके, मान लो ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें हम लोग म्यूकोसा बनाए थे, तो ऐसे करके ले जा रहे थे, याद आ रहा है, ऐसे करके ले जा रहे थे, तो इसको जब जूम करके देखती तो असल में यहाँ पे सर क्या है, सेल है, अब सेल के ऊपर में प्लाज्मिड ऐसे भिल्लाई रहता है, फिर यहाँ पे आपको क्या देखते हैं, दो भिल्लाई ऐसे करके, ठीक है, ऐसे नहीं रहता भिल्लाई करके। अब जब दो भिल्लाई के बीच का गैप जो देखते हैं, ये वाला है ना, इसी को कोल के नाम से बुलाते हैं, याद नहीं आ रहा है, फिर से बड़ा कर दे, स्मॉल इंटेस्टाइन था ना ये, इसको जब तुम इस लाइनिंग को बड़ा करके देखोगे ना, तो इस पे सेल सब होगा, ये सब सेल है जो कल भी पढ़े थे, जिसका नाम आप या तो क्या नाम दी थी आप, सिलिएटेड सॉरी कॉलमनर एपिथेलियम के नाम से लाए थे, या इसमें से कुछ ऐसे होते थे, देखो ये ऐसे कोई डेवलप कर गया, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियम पड़ जाएगा ना। अब मान लो ये भी डेवलप कर गया, ये भी क्या नाम पड़ जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियम कहलाएगा ना जी। अब कुछ सेल जो बीच में रह गया था, ये बीच में जो रह जाएगा, तो ये क्यूब जैसा होगा, ये ग्लैंडर की तरफ से काम करेगा, मतलब सॉरी ये क्या नाम, गॉबलेट सेल के जैसा काम करेगा, क्या रहा है बस में 3D पिक्चर से होगा, कुछ कुछ जगह पे पैच होगा, जो पैच क्या होता है, ये इस सब का नाम नहीं रखे थे जी, भिल्लाई नाम रखी थी ना इसका नाम, ये भिल्लाई क्या चीज का हो रहता है, सब बना हुआ, ये कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है जी। लेकिन सर कुछ जगह पे क्यूबाइडल एपिथेलियम के भी कुछ सेल सब पाए जाते हैं, उसमें से कुछ सेल क्या करता है, केमिकल निकालता है, जिसका नाम क्या होगा सर आपको, गॉबलेट सेल होगा जी, ठीक है, गॉबलेट सेल लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में, गॉबलेट सेल किस चीज का बना होता है ना, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, ये क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है जी। और हो सकता है आपको ना जी, आपको समझने दिक्कत हो तो आप ये बात याद रखिएगा, यूनिसेलुलर का नाम क्या है, गॉबलेट सेल, ये होता है क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना हुआ, ये भी ध्यान रखना होगा, है जी। लगने में लगेगा तुमको वो क्या है कि एनसीईआरटी का फोटो देखोगे, उसमें लगेगा सर वो एक है कॉलमनर एपिथेलियम जैसा लग रहा है, और वो एक्चुअली में क्या है, एक गॉबलेट सेल के जैसा, वो सॉरी मतलब क्या है सर, आपको एक इसके जैसा है, क्या नाम है, क्यूबाइडल एपिथेलियम के जैसा है, उसमें सारे सेल नहीं काम करते हैं, उसमें एक ही सेल काम करता है, जिस सेल का नाम क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल के नाम से देख लेना इस पे, है ना जी। नेक्स्ट आइए मल्टी सेलुलर ग्लैंड, इसमें समझ ही गया हो, नाम से क्लियर, सारे के सारे सेल केमिकल निकालता है, ऑल सेल केमिकल प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या नाम देंगे हम लोग, सेलेब्री ग्लैंड। ये भी क्यूबाइडल एपिथेलियम का बनाता है, बक्कल कैविटी के बाहर पाया जाता है, इसमें ऑल सेल प्रोड्यूस सलेवा ऑल सेल क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, आपको प्रोड्यूस सलाइवा, ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। हो गया बात समझा दी, ये वाला भी है ना जी। आप लोगों को बस याद रखना है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता है, और एक क्या होता है ना, ये एनसीईआरटी देख लो, एनसीईआरटी में दोनों फोटो दिया हुआ है, गॉबलेट सेल का भी फोटोग्राफ होगा, और एक है ना इसका भी दिया होगा जी, ठीक है। अब आप लोग से मेडिकल में पूछेगा कि ठीक है ना, आप हमको ये बताइए ग्लैंड कितने तरह का होता है जी, ठीक है। ग्लैंड दो तरह का होता है जी, ग्लैंड को जब देखते हैं ये दो तरह का दिखाई देता है, एक क्या आता है सर आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना जी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक क्या होता है सर आपको, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जी, ठीक है। आप लोग पढ़ी हुई हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, ऐसा ग्लैंड जिसमें हम लोग कुछ भी बनाए और गड्ढे में डालते हैं, ठीक है। मान लो ये टिश्यू या केमिकल है, कट गया कि है ज्वाइनिंग है जी, टाइम ओवर ना हुआ है, चल रहा है, हेलो नो सर, अभी ओवर नहीं हुआ। तो हम लोग देख रहे थे क्या, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे ये सेल सब है, कुछ भी बनाया गड्ढे में डाले, कैविटी में डाले, तो इसको क्या कहोगे आप, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। ऐसा टिश्यू या सेल जो कुछ भी बनाता है उसे ब्लड में डालता है, ब्लड में, ये ब्लड है, अब ब्लड में डालता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से बुलाएंगे। दुनिया में दो तरह का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोगों को डाइजेशन चैप्टर में पढ़ना है, या तुम लोग इसका एग्जाम्पल होगी, ऑल एग्जाम्पल क्या होगा सर, ऑल आपको है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है सब एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जी, ठीक है। और इंडोक्राइन ग्लैंड के लिए एक चैप्टर ही डेडिकेटेड है, जिसमें थायराइड, थाइमस ये सब पढ़ना है, या एड्रिनल ग्लैंड सब पढ़ना है जी, ठीक है। ये अलग हो गया, एनसीईआरटी ने तो भटक जाता अपने जगह से, और कोई आदमी ग्लैंड पढ़ लेगा तो फिर ग्लैंड के टाइप पूछने लगे, तो वही एनसीईआरटी समझाना शुरू कर दिया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एक इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें डक्ट में डालता है उसको डक्ट एक्सोक्राइन कहते हैं, जिसका डक्ट नहीं होता है
कैविटी दी ही नहीं तुम उसको, ये कहाँ डालेगा सामान, ब्लड में डालेगा ना। दो तरीके का होता है ना, कुछ कुछ लोग अपने घर में गड्ढा करके सामान कचरा सब उसमें डालता है, और कुछ लोग सीधे नाली में डाल देगा, ठीक है। तो उस तरह का जो केस देखते हैं, ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या था, कुछ भी बनाया ब्लड में डाल दिया, वहां से आगे जाएगा। इसमें क्या होता है, एक कैविटी में जैसे बक्कल कैविटी हुआ, उसमें सलाइवा था हम लोग का, ठीक है जी, या स्टोमक में कैविटी था, उसमें आके एचसीएल आता था जी, ठीक है। हो गया, समझा दिए आपको, ये सब आपको याद रहना चाहिए। कंपाउंड ग्लैंड नॉर्मल बात है, कंपाउंड ग्लैंड में क्या होता है, एक से ज्यादा लेयर हो, है ना जी। जब आप बासाल लेमिला पे दो या दो से ज्यादा सेल का लेयर देखोगी, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड इपिथेलियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, नॉट कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड इपिथेलियम का डेफिनेशन क्या होगा कि जिसपे मोर देन वन लेयर जी, यहाँ पे भी नोट्स में भी लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी भी पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा जी, ठीक है। कंपाउंड इपिथेलियम का एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है मेडिकल के लिहाज से जी, ठीक है। कंपाउंड इपिथेलियम में है ना, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, स्किन का ये वाला हिस्सा जो देखते हैं, ये सब हिस्सा क्या है, आपको कंपाउंड इपिथेलियम का एग्जांपल में आएगा जी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, है ना, बकल कैविटी सब जाएगा। देखिए रीडिंग मार देते हैं, एनसीईआरटी बुक में आइए आज, है ना, फर्स्ट पेज से रीडिंग मार देते हैं, कट जाए तो बताइएगा कितना टाइम हो गया जी, कुछ पता चला। दिनवास तुम लैपटॉप पे देख रहे हो, ये आता है प्रेजेंट, हाँ अच्छा है, हाँ है, 8 कितना मिनट मिनट बाकी? 52 सेकंड है। हाँ ठीक है ठीक है, हमको लगा तुम फिर चला गया, कल भी तुम चला गया था। नहीं सर, कल तक नेट ही नहीं चल रहा था मेरे, इसलिए। अच्छा, यूट्यूब पे डाल दिए, देखा, ले टेस्ट ले रहे, तुम देगा टेस्ट। टेस्ट कहाँ पे हाँ ऑनलाइन हो रहा है? हाँ ऑनलाइन होगा, और कहाँ होगा, जिसको ऑनलाइन देना ऑनलाइन देगा, ऑफलाइन देगा तो ऑफलाइन देगा, हाँ दे देंगे सर। ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेगा जिसको ऑफलाइन देना है, ठीक है। कौन से चैप्टर का है? हम बता देंगे, रूटीन दे देंगे। बात है टेस्ट नहीं देता तब खराब लगता है, पहले बोल दो टेस्ट देगा कि नहीं देगा। हाँ सर देंगे ना, हम तो देते आप हैं तो लगभग regular। मैक्सिमम, हाँ तो दिया था, झूठ बोलेगा। सर हम टाइम लगातार कहाँ टेस्ट दिया? दे रहे थे सर, लगातार टेस्ट दे रहे हैं हम, एक टेस्ट नहीं छोड़े। ठीक है, तब तक अन अकेडमी का बना है ना, हम ले लेंगे एक दो दिन में टेस्ट कर दी, देखते हैं। पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है, ये वाला पेज है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, साहब है हाँ जी, छोड़ दे। अच्छा ये देखो, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एनिमल में बनावट क्या होता है उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जी, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं इस सब के बारे में हम लोग को देखना है जी, ठीक है। रीडिंग दे रहे हैं, फर्स्ट लाइन से रीडिंग दे रहे हैं, पेज पूरा पढ़ के जाइएगा, ये आपको गेस है जी, एनसीईआरटी से ही पूछेगा। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू कैन, आपको लिखा यू मे कम अक्रॉस ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पिछला जो चैप्टर सब था उसमें आप लोगों ने बहुत तरह के वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा था, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है। इन ऑफ द एनिमल सब में, एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारा का सारा काम, ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब के सब एक ही सेल से काम ले लेता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनिमल जो होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी जो होता है, आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, बेसिक सेट फंक्शन आर कैर्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल। हमारे अंदर में कुछ कुछ काम करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल की जरूरत पड़ती है। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, है ना, इन द लिखा आपको हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, है ना जी। जब हाइड्रा की बात करते हैं सर, है ना, बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ये किस चीज का बनाता है, तरह तरह के सेल का बनाता है। एंड द नंबर ऑफ सेल इन द लिखा आपको ईच टाइप्स ऑफ इट कैन इज 1000, है ना। आपको हाइड्रा के अंदर में, है ना, पूरा शरीर बहुत तरह के सेल से बने होते हैं, और अब इसकी आबादी है सर हजारों में होता है। उसके बाद लिखा द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो कंपोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो आप अंडरलाइन कीजिएगा, जो हाईलाइटर लाइन एक लाइन छोड़ करके, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग, है ना, आपको लिखा अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, है ना जी, यही मेन बात है ना। हम क्वेश्चन जो देंगे ना तो इंट्रा या इंटर करके देंगे जी, तो आपको याद रखना है स्पेलिंग, इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, है ना जी। सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम देते हैं, टिश्यू। आपको बचा वो टिश्यू के बाद ऑर्गन सुनना था या ऑर्गन सिस्टम का डिफिनेशन सुनना, तो ये दो पैराग्राफ में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का दिया हुआ है। आप लोगों एग्जांपल फोकस कर लीजिएगा, ऑर्गन का कुछ एग्जांपल दिया वो याद करोगी, ऑर्गन सिस्टम का भी कुछ एग्जांपल दिया वो भी याद कीजिएगा। यू मे बी हैव सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल, है ना, कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। सबके पास क्या आता है, ओनली 4 टाइप्स के बेसिक टिश्यू होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, हाईलाइट कर लेना इसको भी। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, ये अलग अलग तरीके से मिलजुल करके एक अलग अलग तरह का ऑर्गन सब बनाता है जी, ठीक है, पैटर्न के ऑर्गन बनाते हैं, जैसे स्टोमक, लंग्स एंड हार्ट। हार्ट एक तरह का ऑर्गन हुआ, ये भी बात याद रखिएगा, सिस्टम नहीं है, हार्ट एक ऑर्गन है, और किडनी, ये सब क्या ऑर्गन में आएगा जी। जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन परफॉर्म करके एक ही काम करता हो, जैसे हमारे अंदर में, है ना, जो काम स्टोमक करता है वही काम स्मॉल इंटेस्टाइन भी करता है, वही काम लार्ज इंटेस्टाइन भी करता है,
देन तुम इसको क्या कहोगी, है ना, तो ऑर्गन सिस्टम कहेंगे ना। तो इस परफॉर्म कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। इसको क्या नाम देते हैं, ऑर्गन सिस्टम के नाम से लाते हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एक क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सच ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट द, लिखा आपको वर्क। ऑर्गन सबका काम क्या है सर, अपने कामों को बंटवारा कर देगा इन ए वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि वो काम करना उसके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। लैंग्वेज है, पढ़ के आगे निकल जाओ। उसके बाद एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं, इसमें पढ़ लोगी अपने से। अब ये एपिथेलियल टिश्यू, ये कल ही हम बता दिए थे कि माँ के गर्भ में एपिथेलियल टिश्यू इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से तैयार होता है जी, ठीक है। तीनों टिश्यू मिल करके इक्टोडर्म को तैयार, मतलब इसमें जो एग्जांपल पढ़ोगी ना, वो जरूरी नहीं है कि सर वो इक्टोडर्म से ही हो सकता है मेसोडर्म से भी हो सकता है एंडोडर्म से भी हो सकता है जी, ठीक है। द कॉमन वी कॉमनली रेफर एज एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको हम लोग। द टिश्यू हैविंग फ्री सरफेस, यही डिफिनेशन है इसका। ऐसा टिश्यू इसके सामने में खाली हो तो उसको क्या कहोगे आप, है ना, एपिथेलियल कहेंगे। या तो उसका चेहरा किसके तरफ होगा, इन्वायरमेंट की तरफ होगा, या बॉडी फ्लूइड के तरफ होगा जी, ठीक है। और ये एक्चुअली में करता क्या है सर, ये कवरिंग का काम करता है, सब चीज को ढक देता है सर। कवरिंग द सम बॉडी पार्ट्स, है ना, ये बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, ढकता है जी, ठीक है। अंदर से भी ढक देता है, बाहर से भी ढक देता है। इसके पास क्या देखते हैं, ये सेल कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, चिपक चिपक के रहते हैं। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, है ना, दो सेल के बीच में जो खाली जगह होता है ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं, लिमिटेड बाउंड्री के बीच का जगह। जैसे ये दीवार और ये दीवार देख रहे हैं ना, इस दोनों के बीच का ये जगह, इसको मैट्रिक्स बोलेंगे जी, समझा रहा जी। मैट्रिक्स मतलब लिमिटेड जगह जी, ठीक है। जैसे हम हाथ को ऐसे रखते हैं हम लोग, तो ये दोनों हाथ के बीच का जो खाली जगह देख रहे हैं ना, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। केमिस्ट्री के टीचर वॉइड कर सकते हैं या स्पेस कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में मैट्रिक्स वर्ड ज्यादा यूज होता है ना। दो सेल, इसके सेल इतने सट सट के रहते हैं, इससे दोनों सेल के बीच में गैप कम दिखाई देता है। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, है ना जी। द टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू नेमली सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल सिंगल लेयर का होता है, लाइनिंग द बॉडी कैविटी, ये आपके शरीर में जहां जहां कैविटी होगा उस सबको लाइनिंग करेगा। डक्ट को भी लाइनिंग करेगा, ट्यूब को भी लाइनिंग करेगा, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, या ऐसे याद भी कर सकते हो। देखना आगे बढ़ जाओ। कंपाउंड एपिथेलियम, दो या दो से ज्यादा टिश्यू का बना होगा, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये आपको अकर्स इन स्किन, अब देखो ये स्किन वाला बहुत मत आएगा जी, ठीक है। ये कंपाउंड एपिथेलियम स्किन में पाया जाता है और स्किन को आपको टफ बनाता है सर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पे सिंपल एपिथेलियम को 3 हिस्सों में बांटा गया, एस्क्यूमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर। ये सब लैंग्वेज है, एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। आइए स्क्यूमस की बात करते हैं। सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेड, फ्लैटेड पे अलाइन करना जी, ठीक है। फ्लैटेड सेल, इरेगुलर बाउंड्री है, जाने ना, इरेगुलर का दो दो तीन आपको मायने होता है सर। सीसॉ भी कहते हैं हम लोग, याद आ रहा है जी। सीसॉ मतलब आधा तिरछा होता है जी, ठीक है, सीसॉ, है ना जी। नहीं लिखते कभी सीसॉ शेप, है ना जी। तो ये इरेगुलर बाउंड्री होता है, मतलब इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है जी, ठीक है। फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कल हम बताए थे ब्लड वेसल में पाया जाता है, मतलब क्या एंडोथेलियम हो गया उसको कहते हैं। एयर सैक ऑफ लंग्स, है ना जी। और एक एग्जांपल और जैसे ओसोफेगस का लाइनिंग, एक और एग्जांपल दिए थे हम आपको शायद, है ना, क्या था वो, ओसोफेगस का लाइनिंग था, स्क्यूमस एपिथेलियम। एक था आपको वॉल ऑफ, ये था, है ना, स्किन, ये था स्किन भी था, डॉर्सल सरफेस, ये भी आपको क्या है ना, इसका बना होता है। और फिर से आगे बढ़िए से, है ना, दे आपको फिर से, दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, सैक ऑफ एयर लंग्स, है ना। उसके बाद क्या आपको इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ परफॉर्मिंग द डिफ्यूजन बाउंड्री, ये डिफ्यूजन बाउंड्री में मदद करता है जी, है ना जी। टाइम की कम गया, देखो तो टाइम, हेलो 1 minute 48 seconds। हाँ चलो कट करके ज्वाइन कीजिए, तो 1 मिनट कट करके ज्वाइन कीजिएगा। वैसे कीजिए तो आवाज आ रहा है, हेलो, आ रहा है, हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक ठीक। तो देखिए यहाँ से बोल रहे थे हम लोग क्यूबाइडल एपिथेलियम, सब पढ़ के जाइएगा। कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड, इसको एनालाइज कीजिएगा, कल छूट गया था हमसे। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये बोले थे हम, मेनली फंक्शन सिक्रीशन एंड, है ना, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है ये, है ना। एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, आपको हम ये भी कल बताए थे कि एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन कंटेन, है ना, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई सिलिया नहीं है, माइक्रोविलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोडिफिकेशन है जो बाहर की तरफ होता है जी, ठीक है। उस दिन समझाए थे ना, भिलाई होगा, भिलाई के साथ माइक्रोविलाई आता है। जैसे हम लोग कहते हैं एक सेल है, ये सेल को जब आप देखते हैं, इस सेल का जो प्लाज्मा में बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा तो इसको भिलाई बोलते हैं, बाहर की तरफ। और इस पे भी सर आपको बहुत सारा एक्सटेंशन हो जाए, ऐसे करके बहुत तरह का एक्सटेंशन हो जाए, तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, माइक्रोविलाई के नाम से
बुलाएंगे जी, ठीक है। ये वाला आपको जो देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोविलाई। तो सर इनॉर्मस रेट में सरफेस एरिया को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अंदर की तरफ प्लाज्मा में मूव करेगा तो क्या कहलाएगा बताओ तो। जब कोई हाँ प्लाज्मा में अंदर की तरफ घुस जाएगा ऐसे, तब क्या कहलाएगा, ठीक है। क्या हो गया, तो बताए रे, अच्छा तुम नहीं पढ़ी हो, बताओ तो जी कोई, है ना जी। अंदर की तरफ प्लाज्मा में चला जाएगा, हाँ तुम बता सकती हो, तुम बताओ। हाँ हाँ, अंदर की तरफ प्लाज्मा में चला जाए तो क्या कहते हैं इस घटना को। बाहर की तरफ चला गया तो भिलाई बोलेंगे, और ज्यादा बाहर की तरफ सरफेस एरिया बना दिया तो माइक्रो भिलाई बोलेंगे। गदला बोलो तो क्या होगा इसका आंसर। जब प्लाज्मा में अंदर की तरफ चला जाए तो क्या कहते हैं इस घटना को। हेलो, सुन रही हो ना। जी सर सुन रहे हैं। हेलो, क्या हुआ, हाँ बोलो जल्दी बोलो, आंसर दो इसका। सेल चैप्टर में पढ़ियो, सेल चैप्टर में। हेलो, सेल चैप्टर में, सेल चैप्टर में। हाँ किससे, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना जी। माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा में है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ गया, मीसोसोम होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मीसोसोम ना। बैक्टीरिया में क्या देखते हैं, बैक्टीरिया में प्लाज्मा में अंदर की तरफ घुस जाता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मीसोसोम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ध्यान रखना, भिलाई माइक्रोविलाई में अंतर यही है ना, मीसोसोम में। तो यहाँ से पढ़ रहे थे हम लोग इपिथेलियम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, जिसके पास माइक्रोविलाई थी, हमसे कल छूट गया था। हालांकि ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर में ये बात तो वहाँ लिखे हुआ, वहाँ बोल देंगे। देखो माइक्रोविलाई का एक और नाम है, ब्रश बॉर्डर भी कहते थे, याद है ना जी। ब्रश बॉर्डर जैसा लग भी रहा है, ब्रश जैसा आपको है, ब्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर में। और देर आपको फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ, सॉरी अब यहाँ पे आ रहा है, किसका बात चलेगा जी, अब होगा आपको कोलुमिनर एपिथेलियम का। कंपोज ऑफ सिंगल लेयर, सबसे सिंगल लेयर का है सर। न्यूक्लियस आर लोकेटेड बेस, ये बात तुमको रटना है, ये हमको भी नहीं समझ आता क्यों लिखा, हमको तो फोटो में तो सब ऊपर नीचे सब दिख रहा है, ठीक है। पर इसमें लिखा हुआ एनसीईआरटी थ्योरी में कि सर कोलुनर एपिथेलियम में न्यूक्लियस क्या होता है, बेस पॉइंट पे होता है जी, ठीक है, याद रखिएगा इसका भी। और उसके बाद हमने कहा था कि सर ये आपको फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाई, इसमें भी माइक्रोविलाई होता है, और किसी किसी में सिलिया भी होता है जी। माइक्रोविलाई समझ में आ रहा होगा सब लड़के को। देयर फंक्शन इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। कल हम बताए थे भिलाई और भिलाई और स्टोमक में जो रॉगी होता है वो किसका एग्जाम्पल है, कोलुमिनर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ये भी करके देता है, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फोटो देख लो सब लड़का, इसका नाम न्यूक्लियस है, ये कंफ्यूजन नहीं किसी को होना चाहिए। ये जो ब्लू कलर का जो देख रहा है स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियस इंडिकेट कर दो, ये न्यूक्लियस है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई लड़की इसको सेल नहीं मान लेना, ये पूरा एक स्लॉट सेल है ना। उसमें ये क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस है। दाना दाना क्या है, तो राइबोसोम सब है, ठीक है, वो सब राइबोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस सेल में ज्यादा राइबोसोम वो सिक्रीशन ज्यादा करता है, ठीक है। और ये ऊपर में जो देख रहे हो सिलिया है, तो थ्योरी में भी लिखा हुआ है सिलिया बियरिंग। पर ये फोटो आप पूछे हुआ मेडिकल में क्वेश्चन की ये क्या है, तो इसका नाम क्या नाम दोगे आप, न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट करा के आपको कुछ आपको modification. Sometimes columnar epithelium and cuboidal epithelium bearing cilia on their surface called ciliated epithelium कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, पार्टिकल को मूव करना होता है, या म्यूकस को मूव करता है डायरेक्शन के तरफ, है ना, मूव करेगा, मतलब जिधर भेजना, जैसे कफ बनता है हम लोग के अंदर में, उसको ऊपर की ओर भेज देता है वो, ठीक है, और ओभम को आगे की ओर धकेलता है। इसका एग्जाम्पल रख लोगे, इसको क्लास में ही याद करो, इसको सेकंड चांस के लिए नहीं छोड़ना, सिलिएटेड बाद में पढ़ेंगे, अभी याद ही हो जाना चाहिए कि सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना, हॉलो ऑर्गन ऑफ ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है। ब्रोंकियोल कल पढ़ाए थे आपको, लंग्स का हिस्सा है ना सिलिएटेड एपिथेलियम का। और एक क्या सर, फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है जी, ठीक है। ट्रैकिया करके पूछेगा ना, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। सीडोस्टेरिफाइड सिलिया पाया जाता है, कल बताए थे आपको इस लाइन। कुछ एपिथेलियम टिश्यू, कुछ कॉलुमनर और कुछ क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन एंड कॉल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो अभी बोर्ड पे पढ़ाए हम आपको। ये दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और एक है ना आपको मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, हम ये बोले थे अलग अलग रहता है एक एक सेल। जो सेल काम करेगा ना सर ग्रुप में अलग रहेगा, है ना, या ग्रुप से अलग दिखेगा। इसका एग्जांपल सुनोगी तो गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री के नाम, यहीं पे ट्विस्ट हो जाता है। अगर कोई लड़का चैप्टर 7 पढ़ा और ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर नहीं पढ़ी हो तो लगेगा एलिमेंट्री के नाम है तो स्टमक से लेकर के पूरा लास्ट तक होगा जी। लेकिन अभी हम आपको हिंट्स दिए हैं कि गॉबलेट सेल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, डी से लेकर आई तक। डी माने ड्यूडेनम से शुरू हो जाएगा गॉबलेट सेल और आपको इलम तक रहेगा गॉबलेट सेल। काम क्या करता है, म्यूकस निकालता है। उसके बाद मल्टी सेलर का एग्जांपल सुनोगी, क्लस्टर ऑफ सेल, सिलेवरी ग्लैंड होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिलेवरी ग्लैंड इसका एग्जांपल है। अब ये हो गया, एनसीईआरटी खत्म भी कर दिया अपना बात। अब कोई लड़का के दिमाग में कि सर ग्लैंड क्या होता है, क्या कितने टाइप का होता है, तो हम बोर्ड पे ग्लैंड का डिफिनेशन लेंगे, पूरे एनसीईआरटी बुक में ग्लैंड का डिफिनेशन नहीं दिया, ये हमको आश्चर्य लगता है।
ग्लैंड का भी डिफिनेशन देता है, बच्चा कंफ्यूजन कम रहता है। तो हमने आपको बोल दिया था कोई भी ऐसा सेल टिश्यू ऑर्गन जो केमिकल निकालता हो फॉर रिएक्शन के लिए, ठीक है, ऐसे सेल टिश्यू ऑर्गन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। हो सकता है वो फिजिकल प्रोसेस भी हो या केमिकल प्रोसेस भी हो, है ना। अब आपको हम ये भी समझा दिए थे कि सर ग्लैंड दो तरह का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक इंडोक्राइन ग्लैंड। अभी इसको समझाना पड़ेगा कि हो जाएगा, है ना, आप कर लीजिएगा अपने से भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल कोई मांगेगी तो हम बोलेंगे ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड, जितना भी डाइजेशन से रिलेटेड ग्लैंड सब है, सबके सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज, लीवर, क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड है, ये सब एक तरह से एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन के लिए तो चैप्टर ही डेडिकेटेड है, चैप्टर 22, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल निकालता है उसको तुम हार्मोन के नाम से बुलाते हो, ठीक है। जैसे आपको बहुत सारा नाम सब है। अब ये कंपाउंड एपिथेलियम, देखिए मेरा भी वीक पॉइंट है। कंपाउंड एपिथेलियम में जो एग्जांपल है उसको रट लीजिएगा, किसी साल पूछ देगा तो मुंह बन जाएगा जी, ठीक है, नहीं याद रखता बहुत बच्चा को। कंपाउंड एपिथेलियम आपको मेड ऑफ मोर देन 1 लेयर, मल्टी लेयर सेल होगा, मतलब एक बासाल लेमिला पे 4-5 लेयर का सेल होगा जी। जैसे आप इसको फील करोगे तो इसको निचला हिस्सा को बासाल लेमिला मानो, उसमें देखो क्यूबाइडल भी है, क्या क्यूबाइडल भी है, उसके बाद स्क्यूमस भी लग रहा है, स्क्यूमस का बहुत सारा लेयर लग रहा है सर, ठीक है, समझा रहा है क्या बनता है। सच सिचुएशन को तुम क्या नाम दोगे, कंपाउंड एपिथेलियम के नाम से बुलाइएगा सर, ठीक है। इसका लिमिटेड रोल है सर, ये बहुत बड़ा काम है। कंपाउंड एपिथेलियम होना एक तरह से बदनामी है उसके लिए, ये सब कंपाउंड एपिथेलियम सबका एग्जांपल है जी। ये सर क्या होता है, लिमिटेड रोल हो जाता है, ये ना ही सिक्रीशन कर सकता है, देखना इधर से पसीना नहीं चलता, बहुत बच्चा चलता है, वो अलग बात है, ठीक है, उसको बीमारी है सबको, ठीक है जी। लेकिन है ना जी, तो बीमारी है, चलता है राखिया। देखो यहाँ इधर भी बोल रही है, ये रिकॉर्ड करवा रही है बात को ना जी। हाँ, सोनम, सोनम बोली है, तुम्हारा नाम लेके बोल रही है, रिकॉर्ड हो गया। नहीं बोलो जी, सब नहीं बोलो, है ना, वायरल हो जाएगी, बहुत फेमस हो जाएगी फिर है ना। हाथ से पानी, एक लड़की थी मेरे यहाँ, है ना, तो उसका हाथ से भाप निकलता था ठंडी के टाइम, ऐसे हाथ करते तो पूरा जैसे जैसे लगता है माचिस मार तो आग निकलने लगी, ना पूरा भाप निकलता था, आश्चर्य लगता था उसमें, वेपर जैसा फॉर्म, है ना जी। तो हम बता रहे थे क्या कि द मेन फंक्शन ऑफ, है ना जी, द मेन फंक्शन टू प्रोवाइड, है ना जी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल, है ना जी, इसका क्या काम है सर, आपको केमिकल डैमेज या मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है। हाइलाइटर चलाना इस पे, है ना जी। ये आपको लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि बोल ही दिए थे टफ लेयर हो गया इसलिए। और ये इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्ट करता है सर आपको, है ना जी, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से, कोई भी मैकेनिकल डैमेज या केमिकल डैमेज से ये आपको बचाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट अगला लाइन में क्या कर रहा है ना जी, इसका एग्जांपल हटोगी, ठीक है, द कवरिंग ऑफ ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये एग्जांपल नोट्स में भी लिखा हुआ है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी का जो अंदर का इलाका वो भी, फेरिंग्स, फेरिंग्स भी है जी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। फेरिंग्स के बाद इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड आउट ऑफ सिलेबस जाके हमने जो लिखाए थे, विल्सन डक्ट था ना जी, स्टिनसन डक्ट था, डक्ट ऑफ रेनिबस था, वो सब की बात हो रही है, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड नहीं, तो लड़की ये मत समझना कि सेलेवरी ग्लैंड इज कॉल्ड कंपाउंड ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड से जो डक्ट निकलता है, पाइप सब निकलता है, उस पाइप सब का काम सब कंपाउंड एपिथेलियम का बना होता है। पेनक्रियाटिक डक्ट भी है सर। इवन तुम लोग कॉमन सेंस लगाना कि हर जगह डक्ट और कैविटी का बात हो रहा है, तो कहीं तुक्का लगाने का मन हो तो कैविटी और डक्ट देखोगे ऑप्शन में, तो उसको ही तुक्का लगाना कंपाउंड एपिथेलियम के तौर पे। हालांकि फेरिंग्स भी है, फेरिंग्स का लाइनिंग भी है ना, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, ये सब भी है, पढ़ लीजिएगा इसको। अब आइए एक नया टॉपिक, जब एपिथेलियम टिश्यू अपने अपने में मिले या किसी दूसरे के साथ मिलता है सर, तो एक जंक्शन बनता है, जैसे मीटिंग पॉइंट होता है ना, जैसे आप लोग कभी गौर कीजिएगा, इधर का एपिथेलियल टिश्यू और इधर का एपिथेलियल इस पॉइंट पे आपको मिल रहा होता है सर, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाता है, ठीक है, क्लियर हो जाए हम क्या बोलना चाहें। उसी तरह से हर जगह बॉडी में कहीं ना कहीं पे क्या होगा सर, जंक्शन होगा, जैसे ये स्किन हुआ फिर ये स्किन हुआ, दोनों का एक जंक्शन पॉइंट होगा। तो कहना ये चाह रहा है एनसीईआरटी बुक कि कुछ एपिथेलियम क्या होते हैं, है ना, एक जगह पे आके सर मीट करता हुआ रह जाएगा, या तो अपने अपने में मीटिंग करता होगा, मतलब एक मिल जाता होगा सर, एक एपिथेलियल टिश्यू, एक एपिथेलियल टिश्यू जो है दूसरे एपिथेलियल टिश्यू के साथ क्या करता है सर, आपको कंबाइन कर जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट देख रही हो, तो इसका नाम क्या कहलाएगा सर, आपको जंक्शन कहलाएगा, ठीक है। हालांकि जब दो सेल मिलता है और दो सेल को मिलाती टिश्यू की बात हो रही है तब जंक्शन बोलेंगे, और जब दो सेल मिलता है सर उसका प्लाज्मा में एक दूसरे से, उसको डेस्मोसोम बोलते हैं, डेस्मो, है ना, डेस्मोसोम के नाम से बुलाते हैं, दिख रहा ना बोर्ड, डेस्मोसोम के नाम से बुलाते हैं जब दो सेल को मिलाते, एक सेल ये हुआ और ये दूसरा सेल हुआ सर, ठीक है, और दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको डेस्मोसोम, अब प्लांट में है तो उसको प्लाज्मा डेस्माटा बुलाते थे, याद आ रहा है जी, डेस्मोसोम लिख रहे हैं यहाँ पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से जब एक दूसरे से चिपकते हैं तो इसको डेस्मोसोम कहते हैं। लेकिन अब हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, जब एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से चिपकता है तो इस घटना को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन, है ना जी, वही जंक्शन जो भी। और आपकी जरूरी नहीं है कि सर एपिथेलियल एपिथेलियल के साथ ही चिपके, हो सकता है एपिथेलियम कनेक्टिव के साथ भी चिपक सकता है, हो सकता है एपिथेलियम, है ना, आपको मस्कुलर के साथ भी हो सकता है जी, ठीक है, मतलब किसी अदर टिश्यू लिख देते हैं, अदर टिश्यू में कोई भी हो सकता है,
ये जंक्शन किसी भी टिश्यू के बीच में बनता है, लेकिन सबसे मेन जंक्शन जो एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा है वो 3 मेन जंक्शन है, जिसका नाम क्या है सर आपको, है ना। एक देखिए आपको लिखा हुआ गैप जंक्शन, असल में आपको तीनों याद रखना चाहिए। गैप होगा, एक टाइट जंक्शन होगा, टाइट जंक्शन, और एक क्या होगा सर आपको एडहेरिंग जंक्शन। ये सब तुम लोग नाम का इसका हिंदी निकालोगे ना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वीवीआई है जी, ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई टॉपिक है आप लोग के लिए। गैप जंक्शन, और गैप जंक्शन 2015 में पूछा था, पूरा थ्योरी उठा के डाल दिया था। हाँ, बस ऑप्शन में गैप जंक्शन ढूंढना था, मतलब मोटा क्वेश्चन था वो, है ना जी, लेकिन बहुत इजी है। तीनों जंक्शन का हम हिंदी बोल देते हैं। ऐसा कोई टिश्यू जब चिपके ना तो थोड़ा बहुत स्पेस रह गया, जब मान लो अगर हम इसको ऐसे चिपका रहे हैं तो कुछ गैप है सर, इस गैप की मदद से क्या छोटे मॉलिक्यूल या बड़े मॉलिक्यूल आराम से जा सकते हैं सर, ठीक है। तो ऐसे घटना को क्या कहोगे, गैप जंक्शन कहेंगे। लेकिन सर चिपका ऐसा सीमेंट के जैसा चिपका है सर, गैप से बिल्कुल नहीं, लेकिन लचीला है, बहुत है, फ्लेक्सिबल बहुत है, मतलब इस पर अगर कोई टिश्यू जाना चाहेगा तो धक्का देकर शेप को बदल देगा। जैसे मान लीजिए हम इसको छू रहे हैं तो इसका शेप चेंज हो रहा है ना, तो हो सकता है मे भी क्या हो, एडहेरिंग जंक्शन होगी। लेकिन सर कुछ ऐसा टिश्यू एकदम पूरा ड्यूरेबल होता है, तुम उसको हिला नहीं सकती हो। जैसे हड्डी जहां से चिपका होगा, या टेंडन और लिगामेंट का नाम सुने होंगे, तो टेंडन लिगामेंट ऐसे चिपकता है सर कि उसको आप एंगल घुमा नहीं सकती हो उसको। तो ऐसे जंक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, टाइट जंक्शन के नाम से। नामे में बहुत कुछ क्लियर है, आप एनसीईआरटी का डिक्शनरी पढ़िए। एग्जाम्पल या लोकेशन नहीं दिया एनसीईआरटी बुक, इससे थोड़ा सा फील करने में दिक्कत होगा, लेकिन तुम लोग समझ गया कि मेरा पूरा इंटायर स्किन जो है सर, पूरा का पूरा स्किन क्या है सर, ये सब है गैप जंक्शन का एग्जाम्पल। क्यों, स्वेट ग्लैंड निकल रहा है ना, स्वेट निकल रहा है, पानी निकल रहा है इस बॉडी से, इसका मतलब ये जरूर क्या होगा, गैप जंक्शन का एग्जाम्पल। मतलब टिश्यू अच्छे से नहीं है सर, कहीं कहीं पे गैप होगा जी, समझा रहा जम कहना चाहे, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी उसे लीकेज बिल्कुल नहीं होने देगा, है ना जी। कोई ऐसा जगह का बॉडी का पार्ट जहां से लीकेज नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना जी, हम लोग यूरिनरी ब्लैडर देखते हैं, उसमें क्या था, पूरी तरह से कवर रहता है, उधर अंदर इंटरनल बॉडी में यूरिन नहीं निकल सकता है जी, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे जरूर एडहेरिंग जंक्शन होगा या नहीं तो टाइट जंक्शन होगा। एडहेरिंग होगा सर क्योंकि ब्लैडर फैलता और सिकुड़ता रहता है, ठीक है जी, समझा राजन क्या होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिया। इस सब एमबीबीएस में पढ़िए एग्जाम्पल, बार बार बोले इस पर रिसर्च मत करिएगा ज्यादा चैप्टर में। ऑल द सेल ऑफ इपिथेलियम हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, सही है। एक सेल दूसरे सेल से कैसे चिपका रहा था इपिथेलियल का, लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल होता है। आपको नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड द बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल। कुछ खास जंक्शन बनते हैं जो एक दूसरे को चिपकाता है जी, ठीक है। These three types of cell junction found in epithelial and other tissue। देखो इपिथेलियल भी हो सकता है, इपिथेलियल विद अदर भी हो सकता है, ये 3 मेन जंक्शन है। पर इसके बाद अलावा भी पढ़ना है, ये लिख भी दिया, 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन फाउंड इन इपिथेलियल एंड अदर टिश्यू, मतलब इपिथेलियल के साथ अदर टिश्यू का भी पॉइंट बना के पढ़ते जाइए। पहला पॉइंट है टाइट जंक्शन, हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम द लीकेज, वही बात है, नामे में क्लियर, लीकेज नहीं होने देगा। और एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल के जैसा होता है, नाइबरिंग सेल के साथ चिपका तो है सर, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। उसके बाद गैप जंक्शन, ये पूरा लाइन यहाँ से उठा के पूछा था, फिंगर टिप्स का, सॉरी 33 उसका जाके क्वेश्चन देखना, 2015 या 16 का क्वेश्चन है। द सेल, है ना, ऑफ द लिखा कम्युनिकेट विथ, है ना, ईच अदर बाय कनेक्टिंग द लिखा साइटोप्लाज्म, एक सेल दूसरे सेल से कैसे जुड़ रहा है, अपने दूसरे को साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है सर। एट ज्वाइनिंग द सेल एंड फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, है ना, स्मॉल आयन या स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम बिग मॉलिक्यूल, कुछ भी तरह के मॉलिक्यूल को भेज सकता है इस रास्ते से। तो ऐसे जंक्शन को तुम क्या कहोगी, गैप जंक्शन। नामे में कि लीकेज होने दे रहा है, एक सेल से दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा जगह बनाया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे एक सेल का टिश्यू सब है, ये एग्जांपल में लोग एक यहाँ पर है, और इस तरह से इसे चिपके हुआ है कि गैप बना दिया है सर, तो यहाँ भी कम्युनिकेट कर लेगा ना, इस सब सेल से भी कम्युनिकेट कर लेगा। इधर से कोई सामान आ रहा है, इधर से घुस के इधर नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, समझा रहा हम क्या बोलना चाहिए, अलग अलग तरीके से है, समझ गए होंगे आप लोग। आइए कनेक्टिव टिश्यू पे बात करते हैं। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन योर बॉडी, आपके शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन है, कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाई, मेडिकल में यही पूछ देगा, व्हाई कनेक्टिव टिश्यू आर सो अबंडेंट, बिकॉज इट कंटेन कोलाजन प्रोटीन, इसके पास कोलाजन प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन प्रोटीन पाया जाता है, कोलाजन प्रोटीन पाया जाता है। अब कोलाजन प्रोटीन बना के कौन देता है, कनेक्टिव टिश्यू बना के देता है सर। इसलिए धरती पे हमारे शरीर में सजा, तुम लोगों को सर अभी भी फील नहीं हो रहा कि हमको ये विश्वास नहीं हो रहा, तो तुम्हारा हड्डी पूरा कोलाजन टिश्यू का बना हुआ है, कोलाजन प्रोटीन का बना हुआ है हम लोग का हड्डी, ठीक है जी। तो इससे विश्वास हो जाएगा। पूरा जो मांस देखते हो उस पर एक पॉलिथीन है, जैसे कभी चिकन देखते हैं ना, तो एकदम शाइनिंग लेयर होता है, एकदम उसको फेसिया बोलते हैं, फेसिया एकदम शाइनिंग लेयर होता है, तो वो भी क्या है, एक तरह का कोलाजन का बना होता है जी, मतलब एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है कोलाजन का। इसी चैप्टर बुक में चैप्टर 20 में लिखा हुई बात है ना, मसल्स के ऊपर में, मसल्स बंडल होता है ना जी, मसल्स बंडल है ना जी, मसल्स फाइबर सब सुनते होंगे नाम, और उस सब पे क्या एकदम शाइनिंग लेयर होता है सर, एकदम चमचमाता हुआ लेयर दिखाई देगा, वो शाइनिंग लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, कोलाजन टिश्यू होता है, या कोलाजन, कोलाजन है यानी कनेक्टिव टिश्यू है, कोलाजन मतलब कनेक्टिव टिश्यू हुआ जी, समझ रहा ना। तो एक ठेठ भाषा समझिए, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है,
कोलाजन प्रोटीन। चैप्टर 8 में सॉरी चैप्टर 9 में ये बात लिखा हुआ है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा आपको पाया जाता है कोलाजन पूरे धरती पे, रुबिस्को है ना, याद है ना, रुबिस्को सबसे धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अब हम लोग के पास नया टॉपिक आ चुका है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो तुम्हारे लिए हम एक सवाल का जवाब बोल के ही दे दिए कि कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा क्योंकि इसके पास कोलाजन प्रोटीन होता है सर। अब तुम लोग पढ़ोगी कोलाजन प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बनता है जी, ठीक है। अब कनेक्टिव का नाम कनेक्टिव के ऊपर है, इसका हिंदी निकाल के कोई लड़की बना लेगी, इसका डेफिनेशन है ना जी। इसका हिंदी क्या हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला ऐसा टिश्यू जो दो टिश्यू के बीच में कनेक्शन स्टेबलाइज करता हो। जैसे मान लीजिए हम लोग का स्किन है सर, स्किन को टाइट करके रखने में मदद कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये मांस के साथ जोड़ के रखता है सर, ये मसल्स है। और ये हमारा क्या सर, आपको स्किन हुआ, स्किन क्या चीज का बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। भाई अगर ये अब फ्री रहेगा तो सर स्किन लटक जाएगा ना। बुढ़ापा में क्या देखते हैं, पूरा स्किन से लटकने लगता है, क्यों? क्योंकि सर इसका कॉन्टैक्ट खत्म होने लगता है। इसका मतलब अभी सर टाइट पकड़ा हुआ है स्किन के साथ, मसल्स के साथ, इसका मतलब जरूर इसको कोई पकड़ के रख रहा है, डायरेक्ट नहीं चिपकता है। क्योंकि हम बोले थे एपिथेलियल टिश्यू एडहेयर नहीं कर सकता, बसाल लेमिनार बीच में आ जाता होगा जी। बसाल लेमिनार क्या था, एक सेलुलर लेयर था, यहाँ पर का बसाल लेमिनार कहेगा भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, हम हैं आपको दिए हुए सपोर्ट, आप टेंशन मत लो। लेकिन तुम जानती हो अगर इसको कोई पकड़ के नहीं रखेगा बसाल लेमिनार तो पूरा लूज हो जाएगा, गिरने लगेगा। तो इसको पकड़ के कौन रखता है, एक कनेक्टिव टिश्यू पकड़ के रखता है सर। ये कनेक्टिव टिश्यू हाँ आपको किसी दूसरे के साथ चिपका देगा। हो सकता है यहाँ मसल्स हो सकता है यहाँ पे बोन हो सकता है अदर कनेक्टिव टिश्यू हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है सर। मतलब ऐसा टिश्यू जो दो टिश्यू के बीच में रिलेशन क्रिएट करता हो, है ना जी, उसको क्या नाम देंगे, कनेक्ट कहेंगे जी, ठीक है, समझा ना जी। बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, है ना जी। अब कनेक्टिव टिश्यू का ये मेन है टाइप्स, आपको याद रखना है जी। ये भी हम बोल चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू क्यों, आपको क्या होता है इसमें सर, है ना। कंटेन टू फेमस प्रोटीन, एक है कोलाजन, एक दूसरा इलास्टिन, है ना जी। एक कंटेन टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कंटेन टू टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना जी, टू टाइप ऑफ प्रोटीन। उसमें एक है कोलाजन, है ना जी, कोलाजन प्रोटीन है, और एक है इलास्टिन प्रोटीन है जी, ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन। और एक क्या है, कोलाजन प्रोटीन। सबसे ज्यादा कोलाजन ही होगा ना, पहले ही बोल चुके हैं, है ना जी। इलास्टिन कम होता है लेकिन होता है वो भी है, ठीक है। जो प्रोटीन का नाम, इस सेल का नाम नहीं है, ये प्रोटीन का नाम है, ठीक है, जो इसमें ज्यादा पाया जाता है जी, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है सर, कि सर कनेक्टिव टिश्यू जो देखते हैं, ठीक है, कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है सबका टाइप वाइज बताइएगा, है ना जी, समझना नहीं। इसको तुम फिंगर टिप से क्वेश्चन बना दो, येलो इलास्टिन है, येलो इलास्टिन, एक व्हाइट इलास्टिन है जी, ठीक है। येलो इलास्टिन है ना सर, ये बोन मैरो में पाया जाता है, बोन मैरो में, है ना जी। यही आपको और तरह का आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाता है। ये व्हाइट इलास्टिन है ना, ये प्लेटलेट बनाता है जी। ये सब छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, देख लेंगे बाद में। लेकिन अभी ये देखो इसका टाइप सर, इसका 3 टाइप होता है जी। एक होता है सर आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, नाम में क्लियर, जाने ना, ये सब तुमको लगेगा सर यहीं पे जितना एग्जांपल वो रखना है, लेकिन जाने ना फिजियोलॉजी में जितना जगह देखोगे हर जगह पे कहीं ना कहीं पे लूज कनेक्टिव टिश्यू, या इस जैसे याद करिए ग्लिंसन कैप्सूल। ग्लिंसन कैप्सूल क्या आता है, लीवर में पाया जाता है, और वो क्या चीज का बनाता है, लूज कनेक्टिव। ये इस सब का एप्लीकेशन है जी, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में कहीं पे अपने धड़ल्ले से, जैसे आप लोग व्हाइट देखते हैं, हम लोग स्क्लेरा होता है आंख का जो व्हाइट वाला हिस्सा देखते हैं, ये क्या बनाता है सर आपको, एक व्हाइट जो देखते वाला हिस्सा, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, नहीं टफ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मतलब वहां पे जाके तुमको याद रखना कि और पढ़े हुए थे पीछे कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जांपल यहाँ दिया वो तो याद ही रखोगी, फिर आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी रिसर्च करोगी, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो एग्जांपल दिया होगा अपने मन से कहीं 10 किताब पढ़ के एग्जांपल नहीं लिखने की कोशिश करना, नहीं तो बहुत हो जाएगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एक क्या होता है सर आपको, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक क्या होता है सर आपको, निकी स्पेशलाइज कनेक्ट, हर दे क्या चल जाएगी रे, चल जा चलो, चल जा चल जा, देखते हैं, रहने दो नहीं तक, चलो छाता लेके आया करो, ठीक है, नहीं तो चल जाओ नहाते हुए जाओगे। कोविड का टाइम, सर्दी हुआ ना कि भर्ती करा देगा। तुमको चाहिए 2 ले जाओ, 2, ठीक है, बाद में पैसा दे देना, और नहीं 2 ले जाओ, 2 लीटर। पहले इसको ऑफ करना होगा, है ना। अरे आधा वाला डब्बा नहीं है। क्लास इन हो गया जी, लीव कर दो, क्लास इन हो गया, क्लास इन हो गया, लीव कर दो, कल मिलते हैं।